सबसे पहला प्रश्न है गुरुदेव कि मैं अपने अंदर के अवगुण से बहुत परेशान हूँ। मेरे अंदर रसना वासना बहुत ज़्यादा है, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। कृपा करके आप हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न है सूरज प्रताप जी, तहसील खलीलाबाद से। गुरुदेव, इनका प्रश्न है कि युवाओं में आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का नशा हो गया है, इस नशे से बच्चों को कैसे बचाया जाए। तीसरा प्रश्न है प्रशांत सिंह जी, पठानकोट पंजाब से। इनका प्रश्न है यमुना जी का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व है, उसकी असफाई का क्या समाधान है और हम क्या योगदान कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है उमा शंकर जी, देवरिया मध्य प्रदेश। गुरु जी कृपया बताएं, जो ईश्वर करते हैं वो ही सही है या ईश्वर जो सही है वही करते हैं। ये 4 प्रश्न गुरुदेव आपके समक्ष। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चूँकि मैं यमुना जी की आरती में प्रतिदिन जाता हूँ, इसलिए यमुना जी के संबंध में जो आपने प्रश्न किया है वो शास्त्रों में तो महिमा है ही। वृंदावन भाव और प्रेम की राजधानी है और वो मैली इसी देश में होती हैं, अन्य राज्यों से मैली होते हुए आती हैं। अवेयरनेस जरूरी है, भाव के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति भी अपनाने की ज़रूरत है। हम भारतीय लोग भाव तो बहुत रखते हैं पर वैज्ञानिक सोच से पीछे हटते हैं। नील और टेम्स विदेशों में बह रही हैं, वो नदियाँ गंदी नहीं हैं। हम नदियों को माँ मानते हैं फिर भी गंदी हैं। थोड़ा उल्टा लगता है मामला। वो माँ नहीं बोलते, नील माँ वो नहीं बोलते। पर जिस जल के ऊपर, जिन नदियों के ऊपर, जिस प्रकृति के ऊपर वो जीवन को समझते हैं, उसे वो स्वयं स्वच्छ रखते हैं, उसे पॉल्यूटेड नहीं करते हैं। हमारे देश में भावनाएं गंगा माँ के प्रति, यमुना माँ के प्रति, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, इन सब के प्रति अद्भुत है। पर हम भावनाओं में वैज्ञानिक सोच को नहीं रखते हैं कि जिन्हें हम माँ कह रहे हैं वो साफ कैसे रहेंगी, क्योंकि वो स्वच्छ और निर्मल रहेंगी तो हमारा पालन पोषण अच्छा करेंगी। माँ अगर रोगी हो जाए, माँ ही शरीर से असक्त हो जाए, विषाक्त हो जाए, तो संतान का कैसे पालन पोषण करेगी। संतान भी असक्त होगा, विषाक्त होगा। इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों को मिलाकर ही अपने तीर्थ स्थानों, अपनी नदियों, अपने पर्वत जिन्हें हम गिरिराज जी और कामदगिरी कहते हैं, पूरी प्रकृति की पूजा हम करते हैं। पर जब बात निज लोभ की आती है तो हम रुक नहीं पाते। फिर हम देश प्रेम की बातें करते हैं, पर हमारे घर में अगर 30% दाम पे, कीमत पे जंगल की अवैध कटाई से बने हुए फर्नीचर अगर आ जाएं तो हम लाकर रखने में गुरेज नहीं करते। कहते हैं बहुत बढ़िया, 30% में आ गया, पर कहीं तो कटा होगा। प्रकृति ही तो नष्ट हुई होगी, राष्ट्र को ही तो आपने धोखा दिया होगा। तो हमारी पूजा में और हमारे कर्म में बड़ा अंतर है। भारतवासियों को अपने कर्म पूजा के अनुकूल रखने होंगे। यमुना आरती मैं इसीलिए जाता हूँ कि वृंदावन के साथ साथ पूरी देश और दुनिया की निगाहें यमुना जी की तरफ जाएं, क्योंकि इतने बड़े तौर पर एक सुंदर यात्रा के साथ लाडली निकुंज से चीर घाट की यात्रा, प्रतिदिन दुनिया में लोग जिस सोशल मीडिया की बात वो कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के कारण यूथ्स उसी में परेशान हैं, क्या उससे अलग होने का कोई उपाय है। सोशल मीडिया आप मिटा तो नहीं सकते। अब जिस दिन मिटेगा उस दिन अब सारे लोग मिलके ही मिटाएंगे, तब जितने परमाणु बम बने हैं सब गिरेंगे। मनुष्यता मिटेगी तभी मिटेगा, बना दिया आपने, मिटा नहीं सकते अब। तो यहाँ भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ भी जीवन को श्रेष्ठ करने वाले मंत्र, तंत्र का अर्थ सिस्टम होता है, और फिर ये जो बने हुए यंत्र हैं इन सबको जानने की ज़रूरत है। यंत्र का आवश्यकता कहाँ है। मोबाइल से नफरत करके क्या करोगे। उसी मोबाइल और इंटरनेट में पहले इतनी किताबें लेकर चलनी पड़ती थी, अब चाहो तो उसी में वेद, शास्त्र, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब सब अपलोड है। आप पढ़ सकते हैं, आप रिचुअल्स को समझ सकते हैं। बहुत सारे नॉलेज जो आपको ढूंढने कहीं जाना पड़ता, वो 1 क्लिक पे आपके पास उपलब्ध है। तो बुरा ही है ऐसे कैसे कह दो। पर प्रश्न ये है कि उस यंत्र का अपने तंत्र को विकसित करने के लिए हम कैसे उपयोग करें। ये तो हम किसी गुरु से ही सीख सकते हैं, श्रेष्ठ महापुरुष से ही सीख सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ महापुरुष माता पिता होते हैं बच्चे के लिए। तो माता पिता ही अपने बच्चों को थोड़ा सा, वो बचपन की दादी हमें याद है जो खुद परेशान रहती थी पर उसको आनंद भी आता था, तेल लगाती, खिलाती,
कहानियाँ सुनाती। पर अब तो दादी भी एक रिमोट लेके अलग बैठी है और छोटा सा इतना पोता है, ए बड़बड़ मत कर, ले फ़ोन पकड़। आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया का प्रायः इतना बड़ा नाम वाला फुटबॉलर रोनाल्डो, रोनाल्डो ने अपने बेटे को 16 साल तक के लिए फ़ोन नहीं दिया। फ़ोन, इंटरनेट, चॉकलेट, इन सब से दूर रखा। इतने पैसे हैं उसके पास और इतना नाम है उसका, पर उसने अपने बच्चों को चॉकलेट भी नहीं खाने दिया, फ़ोन भी नहीं दिया। जिस एलन मस्क के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी आदमी है, वो हफ्ते में कितनी देर के लिए यूज करते हैं इंटरनेट, आपको पता है? फ़ोन वो खुद ही बताए हैं। कुछ मिनट्स जिसने बनाया, वो कुछ मिनट में समझ गया कि इससे ज़्यादा करूँगा तो माथा ख़राब हो जाएगा। पर हम लोगों ने अपने संतानों को देने वाले समय को हमने मनोरंजन को दिया, तो संतानें भी बिगड़ गईं और हम भी बर्बाद हो गए। तो ये किसी आंदोलन से तो नहीं होगा बेटे कि सोशल मीडिया की तरफ यूथ चले गए हैं, इससे कैसे बचा जाए। अरे बचा क्या जाए, इंडिविजुअली बचना होगा। तुम अपने बच्चे को बचा लेना। जिसने ये प्रश्न लिखा है, तुम्हारा तो विवाह होगा ना, मैं उसी दिन देखूंगा, जिंदा रहा तो तुम्ही से पूछूंगा कि तुमने अपने बच्चे को बचाया कि नहीं। क्योंकि तुम अपने बच्चे के संपूर्ण रूप से माता पिता, एक तरीके से उनके सब कुछ हो। तुम जो कुछ सिखाओगे वो वही करेंगे। गीली मिट्टी की तरह होते हैं। मैंने कई बार कहा, या तो दीपक बनाओ या गांजा पीने का चिल्लम बनाओ, मिट्टी से ही बनती है दोनों। अब तुम्हें क्या बनाना है वो तुम समझना। तो तुम जरूर बनाओ अपने बच्चों को, और जो निकल पड़े हैं उनके लिए कुछ विशुद्ध बातें, उनके मन को परिवर्तित करने का प्रयत्न करो। पर होगा ये गारंटी नहीं है। ये थोड़ा असंभव जैसा अब लग रहा है, बड़ा कठिन है। क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बनाई जा रही थी, तो बनाने वाले ने कहा था कि ये मैं बना तो रहा हूँ पर पूरे विश्व का विनाश भी कर देगा ये, अगर यूज करने वाला आत्मवान न हुआ तो। अगर वो केवल माइंड, बॉडी, इंद्रियों से काम करता रहा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बर्बाद करेगा आपको। पर अगर आप आत्मवान हुए, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अगर आपने अपने आप को जानने का प्रयत्न किया आध्यात्मिक तरीके से, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस विश्व को संवार सकती है। वो बर्बाद भी कर सकती है और वो संवार भी सकती है। तो सब कुछ डिपेंडेंट हमारे ऊपर करता है। जिनके भीतर, जिन्होंने कहा है कि वासना ज़्यादा है, एक फिल्म आई थी कभी यंग एज में, जब मैं स्टूडेंट था तो हमने भी देखा था। अमिताभ बच्चन की थी शराबी, तब हम पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। तो कहता है, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। किसी को दौलत का नशा, किसी को हुस्न का नशा, किसी को पद का नशा, गुरूर तो सबके भीतर है। तो ये वासना किसके भीतर नहीं है मुझे बताओ जरा। जिसने पूछा, तो कई बार मैंने देखा है, कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो लोग उसको ऐसे देखते हैं, ऐसा लगता है बेचारा अकेला इस दुनिया में, बाकी सब तो ऊपर से ऋषि पैदा हुए हैं, अचानक टपक पड़े हैं, ऐसा देखते लोगों को। अगर विज्ञान पढ़ते होते कॉमन है। पर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां भगवान ने ही देकर भेजी। जब हमारा जन्म हुआ तो ईश्वर ने ही हमें दिया है हमारे भीतर में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्या, सब उन्होंने दिए। इसीलिए तो सहजो कहती है कि मैं राम तजूं, मैं किसी दिन राम का त्याग कर दूंगी, पर गुरु न बिसारूं। लोगों ने कहा, तो पागल जैसी बात करती है, बोलती है भगवान का त्याग कर देंगे और गुरु को नहीं बिसराएंगे, तेरा गुरु क्या भगवान से ऊपर हो गया? तब सहजो रीजन देती है, कारण बताती है। बड़ा प्यारा लाइन है, आप लोग भी सुने होंगे। मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं, मैं राम तजूं पर गुरु नाही बिसारूं। हरि ने 5 चोर दिए साखा, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोही जान अनाथा। सहजो कहती है, ईश्वर ने मुझे 6 वृत्तियां दी थी, पर मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा की। उन्होंने मुझे इन वृत्तियों को बैलेंस करना सिखाया है। इसलिए किसी दिन राम और गुरु दोनों एक साथ खड़े हुए तो राम जी को मैं उधर कर दूंगी कि निकलो उधर, तुम तो 6 AK-47 दे के भेजे थे मुझे ख़त्म करने के लिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया कि इन वृत्तियों को बैलेंस कैसे करेंगे, ये हमारा नाश न करें बल्कि हमारा संपूर्ण विकास कैसे हो, उन वृत्तियों को नियंत्रित करना हमें हमारे गुरु ने सिखाया है। तो आपको
भी जरूरत है एक जीवंत गुरु की, लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श। केवल तस्वीरों से नहीं होगा। आपने कभी देखा है जब आपका बच्चा हॉस्टल में हो, या हो सकता है आपके कमरे में ही, बच्चे के कमरे में माता पिता दोनों की फ़ोटो भी लगी हो, पर अगर दोस्त आया और कहा हो जाए क्या, तो कहा दरवाज़ा बंद कर। दरवाज़ा बंद करते हैं और बढ़िया 2 सिगरेट फूंक देते हैं, जबकि तस्वीरें दोनों की लगी है। पर क्या वही माता पिता बैठे रहते हैं तो वो खींच पाता है? नहीं खींच पाता। बस इतना ही अंतर है तस्वीर में और जिंदा में। तो गुरु भी होना चाहिए तो जिंदा होना चाहिए, जो हमें नियंत्रित कर सके, जो हमें रोक सके, जो हमारे मार्ग का दर्शन करा सके। तो वो लोगों को पसंद नहीं आते। जिंदा गुरु ज़्यादा थोड़ा टाएं टाएं करता है ना, ऐसे मत कर, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, कहते ना बेकार है, इनसे हमारा काम नहीं चलेगा। हम तो चले फलाने धाम। कहाँ? बोला वो गुरु जी अब नहीं है, पर देखने से ही बड़ा हमको अच्छा लगता है। जरूर अच्छा लगेगा बेटा, क्योंकि टोकते नहीं है तुमको। नियंत्रण तो जिंदा गुरु ही करेगा। और नहीं फिर ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये सब जो पढ़ते हैं, ये जिंदा टीचर क्यों रखते हो? आइंस्टाइन का टीचर लगा लो, खूब बढ़िया पिक्चर एक आइंस्टाइन का ले आओ, डायरेक्ट आइंस्टाइन से पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास होलोग्राम मूर्ति लगा के, ये आइंस्टाइन ही मेरे प्रोफेसर हैं। तस्वीर पढ़ाएगा कि जिंदा मास्टर पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? एक माँ की तस्वीर बच्चे का लालन पालन करेगी या माँ करेगी? एक पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़कर उसे हर कुछ सिखाएंगे या उनकी तस्वीर सिखाएगी? वो स्वयं सिखाएंगे। जीवन में जीवंत गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। चुनो, जब मिले तभी ग्रहण करो, खूब देखो समझो। जितनी बुद्धि है तुम्हारे पास, जैसे भाजी वोजी चुनते हो ना, भाजी खरीदते समय, तो गुरु को भी भाजी की तरह चुनो। पहले मिले, लगे, तुम्हारे मन के विपरीत मिल जाए तो जरूर बना लेना, और मन के अनुकूल मिल जाए तो छोड़ देना। क्योंकि तुम्हारे ही मन का जो समर्थन करेगा उतना तो तुम पहले से कर रहे हो। फिर तुम चलो ईर घाट तो गुरु तीर घाट। पर अक्सर लोग क्या कहते हैं, ये गुरु जी हमारे मन के लायक है। चमचा ढूंढ रहे हो क्या कि गुरु ढूंढ रहे हो? गुरु मन के योग्य नहीं होता, गुरु आत्म योग्य बनाता है तुम्हें। तुम्हारा तुमसे परिचय कराता है। वो खटकेगा तुम्हें, बार बार अटकेगा तुम्हारी आंखों में, ये यार कहाँ से। लेकिन पक्का याद रखो, एक दिन इसी कोयले से निकालकर और तराश कर कोहिनूर से भी महंगा हीरा बना देगा तुम्हें वो सदगुरु। वो जानते हैं तराशना, पर वो रगड़ेंगे, तोड़ेंगे, घिसेंगे। इसलिए घबराओ मत मेरे बेटे। वासना सबके भीतर है, क्रोध सबके भीतर है। थोड़ा सा चेंज होने का प्रयत्न करो। अपने टाइम को कुछ अच्छे शास्त्रों में दो, गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। और गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गिरो, ये बुरी बात नहीं है, पर गिर के उठने का प्रयत्न करो, ये बुरी बात है। जैसे पार्वती जी ने शिव जी के लिए कहा था, उनको भटकाने के लिए लोग आए थे ना सप्तऋषि। अरे हम तुमको विष्णु दे देते हैं, राजा हैं, अरे हम इंद्र दे देते हैं, हम ये दे देते हैं। पार्वती जी ने कहा, अब चाहे करोड़ जन्म लेना पड़े, पर हम तो चुनेंगे तो बैल वाले बाबा को ही चुनेंगे। हमारा शिव जी है, हम दूसरे को नहीं चुनेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हमें नहीं चाहिए कोई और। हमें धन संपत्ति ये सब आप मत भटकाओ कि वो विष्णु जी के पास ये है और हमको नहीं चाहिए। हमें शिव जी चाहिए। क्यों? बोला हमारे गुरुदेव ने कहा है। नारद जी ने कहा था शिव को ही वरना। कहा आप ऋषि हो, प्रणाम करता हूं, पर याद रखो मेरे गुरु के विरुद्ध मत बोलो। गुरु जी ने कहा शिव जी से होगा, तो करोड़ जन्म के बाद भी अगर मैं वरूंगी, ब्याह करूंगी, तो शिव जी से ही करूंगी। तो ऐसे ही ट्राई करते हैं ना, कितनी बार गिरते हैं देखते हैं वासना में, कितनी बार गिरते हैं कामना में। गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे। और चिंता मत करो, यही गिरते उठते अगर गुरु की संगति हो गई तो एक दिन और गिरोगे, पर देखोगे कि वासना में नहीं, राधा कृष्ण की गोद में गिरे हुए। अगर गुरु ने पकड़ लिया तो फिर गिरोगे, पर गिरोगे तो राधा कृष्ण की गोद में गिरोगे। फिर आप चिंतित न रहें और ग्लानि न करें, ये ग्लानि का विषय नहीं है।
ये ग्लानि हमें और तकलीफ देती है। यू हैव टू फाइट। आप योद्धा हैं अर्जुन की तरह, प्रयत्न करेंगे और एक दिन हम ओवरकम करेंगे, हम होंगे कामयाब। इस भावना से हम चलेंगे। ये इतनी ग्लानि उलानी करने की बात नहीं है। दुनिया में आप जिसको समझते हो ना कि मैं सबसे बड़ा पाप करता हूँ, ये तो लोग अपने दिलों को खोलते नहीं हैं। केवल सबके फ़ोन का अगर पासवर्ड मिल जाए तो सबका दिल खुल जाएगा फिर। इसलिए ये ज़्यादा चिंता मत किया करो कि सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। और पाप कुछ नहीं, आप परम पिता के पथ पर चलो, सब ठीक होगा, अच्छा होगा, विश्वास रखो। एक ने कहा कि ईश्वर जो करता है वही सही है, या जो सही है वही ईश्वर करता है। ये कई बात है। और ईश्वर कहाँ कुछ करता है, करते तो हमारे कर्म हैं, करते तो हमारे विचार हैं। हम जो विचार करते हैं वही कर्म करते हैं, और इस यूनिवर्स में वो जाता है और लौट कर हमारे पास आता है भाग्य बनकर। ईश्वर तो बस न्याय करता है। हाँ, वो थोड़ा कठोर है, वो हमारे भारत के अधिकारियों की तरह नहीं है, बड़ा बाबू की तरह कि अंडर टेबल 10,000 दे दिए तो रिपोर्ट बदल देगा। वो जो किए हो पक्का देगा।